हेलो बच्चे, क्लास नाइन्थ के लिए आज हम एनसीईआरटी से चैप्टर 4 ले रहे हैं। चैप्टर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या है, सारी इक्वेशंस वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज है जो कि बहुत इजी है और इससे आप मार्क्स भी बहुत जल्दी गेन कर सकते हो। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ मैं 4.1। सो 4.1 का क्या है, पहला क्वेश्चन देखो। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज अ ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2। द कॉस्ट ऑफ अ पेन, किसका पेन, यानी पेन से ज़्यादा कोई कॉस्ट है किसकी, नोटबुक की। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और टू रिप्रेजेंट इन दिस, तो x + 2y इजिकल टू 0, दैट्स ऑल। ये हो गया आपका फर्स्ट, क्योंकि क्या है ट्वाइस बताया उसने कि भैया बुक क्या है, एक बुक जो है उसकी x से ज़्यादा कॉस्ट है, तो हमने बन गया फर्स्ट आंसर आपका आ गया। सेकेंड आपका सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2x + 3y = 9.35 और ये इसका मतलब होता है बार, यानी कि ये नंबर कटा नहीं है, कंटिन्यू चलता रहा। सो बच्चों ये क्या है, बार का मीन्स होता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ है जैसे कि हम डिवाइड करते हैं वो कंटिन्यू चले जा रही है, होता है ना कभी कभी, तो हम उसको यानी कि ख़त्म करने के लिए बार शो कर देते हैं कि ये जो नंबर है मल्टीपल टाइम है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, 2x + 3y। अब ये क्या है, सी की फॉर्म है, तो सी की फॉर्म इधर आ जाएगी -9.35 = 0। तो ए क्या है बच्चों इसमें 2, बी क्या है इसमें 3 और सी क्या है बच्चों इसमें -9.35। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आपका 2 पॉइंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है ये। अब देखो आप इसका सेकंड क्या है, x - y/5 -10 = 0। तो वेरी सिंपल, ए क्या है जिसमें कुछ होता नहीं हम 1 मान लेते हैं, ए क्या है बच्चों 1। बी क्या है माइनस, क्योंकि मैंने कहा था ना जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या मान लेते 1, सो -1/5। यहाँ पे क्या है सी -10 आंसर। थर्ड वाला चलते हैं अब। थर्ड वाला क्या है आपका, -2x + 3y = 6। तो ये देखो बच्चों, ये क्या है, मैंने कहा ना x वाला क्या है, हमेशा याद रखना कि जो x के फॉर्म है वो 1 मतलब कि फ्रंट वाली सबसे पहले डिजिट, y वाली b रहेगी और c आपका थर्ड जिसमें कुछ भी नहीं होता वेरिएबल। तो इसको हम चेंज करेंगे, -2x + 3y -6 = 0। सो 2x क्या है बच्चों, आपका a है इसमें -2, बी क्या है बच्चों 3 और सी क्या है -6, दैट्स ऑल आंसर। सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है ये बच्चों। सो फोर्थ क्या है, x = 3y। तो बच्चों अब ये देखो क्या है, x = 3y, ना तो हमारे पास c है ना हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। तो x हमेशा क्या होता है, x ही है, ये इधर आके क्या जगह 3y, c कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे बच्चों 0, क्या मान लेंगे 0। सो मेंशन कर लो खुद से ही, a क्या है आपका 1, b क्या है -3y और सी क्या है आपका 0। ये आंसर हो गया। अब चलते बच्चों हम फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 2x = -5y। तो 2x ये क्या हो जाएगा +5y, सी इसमें है ही नहीं तो 0 = नथिंग, मतलब 0 ही आएगा इक्वेशन में। तो a = क्या है 1, b क्या है बच्चों, b आपका 5 और c क्या है 0, दैट्स ऑल। अब आते हैं बच्चों हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या है, 3x + 2 = 0। तो यहाँ पे आपको देखो x है बट b नहीं है, तो b में मैंने क्या कहा, b में हमेशा y लगा होगा तो y तो नहीं है। तो यहाँ पे a क्या है बच्चों 3, b हमारा 1, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लेते हैं, और इसके बाद क्या है c हमारा है 2, b हमारा 0 रहेगा क्योंकि बच्चों यहाँ पे कोई इक्वेशन में, तो b हमारा 0 रहेगा, तो डेट्स ऑल आंसर। अब आता है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन, y - 2 = 0। अब y का मतलब तो b होता है बच्चों, तो b तो हमें पता चल गया कि 1 है, ये -2 इट्स मीन हमें ये भी पता लगा c क्या है यहाँ -2, लेकिन यहाँ पे क्या है x नहीं है तो x हम मान लेंगे 0, दैट्स ऑल। अब आते हैं हम एट्थ क्वेश्चन बच्चों। एट्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, 5 = 2x। मैंने क्या कहा, x हमेशा क्या होता है, तो x हमेशा क्या होता है बच्चों फर्स्ट डिजिट होती है इसकी, क्योंकि भाई a x की फॉर्म है ये। सो ये इधर चला गया -5 और = 0। तो हमें b यहाँ पे क्या है, b नहीं मिला, तो b तो बच्चों 0 हो गया, c हमारा -5 होगा और आपका a 2 होगा। सो बच्चों
दैट्स ऑल। ये ऑल आंसर है, आप प्लीज़ इनको चेक कर लेना। और जिन बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है या किसी ने नहीं करा या ट्यूशन नहीं है जिन बच्चों के पास, सो प्लीज़ इस पे से आप अपनी नोटबुक में वो करो, राइट डाउन करो और फिर उनको एनालाइज करो, फिर उन्हें सॉल्व करो। आपको बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो, क्योंकि ये क्या है 9th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इजी है ये चैप्टर्स। वो बच्चा भी क्लियर कर सकते हैं जो बच्चा मतलब फेल होने की कगार पे है या उसके मार्क्स कम हो रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख के पासिंग मार्क्स गेन कर सकता है। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल, आपको बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू बच्चों।